खबर है छतरपुर जिले के गड़ीमलेरा से, जहां पर थाना प्रभारी रीता सिंह के खिलाफ क्षेत्र में युवाओं का आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। और युवाओं ने सोमवार को सड़क पर उतरकर बड़ी संख्या में गड़ीमलेरा थाना प्रभारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पैदल मार्च करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में ज्ञापन से लेकर रीता सिंह मुर्दाबाद के नारे तक लगाए जा रहे थे। थाना प्रभारी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने और उनका तबादला करने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी रीता सिंह द्वारा क्षेत्र में अवैध वसूली की जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है और फरियादी से लेकर आने वाले लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जा रही। उनका दावा है कि थाने में विभिन्न मामलों के लिए कथित रेट लिस्ट तक तय कर रखी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि साधारण मारपीट, गांजा, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, वाहन छोड़ने और गुमशुदगी के मामले में अलग अलग रकम कथित तौर पर तय की गई है, जो लोगों से ली जाती है। पिछले महीने मेरी जमीन पर एक पुलिस आरक्षक जो छतरपुर में पदस्थ हैं, उनके और उनके पिताजी लक्ष्मी प्रसाद पटेल द्वारा मेरी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसका आवेदन लेके मैं थाने पर गया, लेकिन मेरी कोई एफआईआर और ना ही कोई एनसीआर दर्ज की गई, बल्कि मुझसे पैसे की मांग की गई। कितने रुपए मांग की गई? ये तो मुझे मैंने उसके आगे कोई बात नहीं की। 10,000 समथिंग रुपए मांग रहे थे वो। उसके बाद मैंने लिखित आवेदनों को दिया और उसकी एक पावती प्राप्त की जो मेरे पास है, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बदले में 6 तारीख को एक फर्जी एफआईआर मेरे छोटे भाई के विरुद्ध कर दी, जो कि वर्तमान में भोपाल में अध्ययन कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। 21 साल उसकी उम्र है, और अगर ऐसी स्थिति में उसकी एफआईआर होगी तो उसके आगे भविष्य जीवन के भविष्य बहुत प्रभावित हो सकता है। और मानसिक किस मामले को लेकर तुम्हारे छोटे भाई पे एफआईआर? जमीनी विवाद को झूठी तरीके से दिखाया गया, क्योंकि वहां पर ना तो आवेदक मौजूद था जिसने एफआईआर कराई है। उसका पुत्र क्या है कि छतरपुर जिला कोतवाली नित्यानंद पटेल के नाम से पदस्थ है, और इसी पुलिस की सांठगांठ में उन्होंने हमारे भाई के खिलाफ फर्जी एफआईआर की, और मानसिक रूप से मेरा भाई प्रताड़ित है और वो बहुत अपसेट है, क्योंकि वो बाहर जाने वाला था विदेश। उसका हम लोगों ने पासपोर्ट भी अप्लाई किया है, जिसकी जांच चल रही है। अब वो एफआईआर की वजह से पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा। एसपी साहब को हमने एक आवेदन भी दिया था पिछले हफ्ते, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और रीता सिंह जी के पास भी गए थे हम लोग, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और हमें उल्टा कह के भगा दिया कि यहाँ से जाओ और आप लोग फालतू में विवाद करते हो। और मेरी ना कोई एफआईआर, ना मेरी कोई सुनवाई की जा रही है, और विपक्षी की तरफ से वो कांस्टेबल है, क्योंकि तो विभागीय सांठगांठ के तहत उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी, आज गड़ीमलेरा थाना क्षेत्र के पूरे युवा आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जो रीता सिंह की गड़ीमलेरा में गुंडागिर्दी और अवैध वसूली चल रही है, उसके खिलाफ आए हैं। हम लगातार क्षेत्र में देख रहे हैं कि अपराधियों को उनका संरक्षण रहता है, जो आर्थिक रूप में स्थिति में सक्षम है उनको अंदर बैठाकर चाय पिलाई जाती है, और गरीब जो फरियादी आता है पीड़ित पक्ष, उसको नीचे बैठाकर गाली गलौज करके उसको धमकाया जाता है और रिपोर्ट वापस लेने का उनसे कहा जाता है। गड़ीमलेरा में कथित तौर पर रेट लिस्ट तक तैयार है कि आप कोई भी अपराध करके आओ, उनका एक लिमिट वाला उनका पैसे का एक रेट लिस्ट है, जो कि आप उतना पैसा भरो और उससे राहत दिला दी जाती है। किस तरीके की रेट लिस्ट है? जी, उनकी रेट लिस्ट है जिसमें साधारण मारपीट के लिए 20,000 रुपए, और गांजा में पकड़े जाओ तो 50,000 रुपए, अवैध हथियार हो तो 50,000 रुपए, जुआ और सट्टा में पकड़ो तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और वाहन जब्त हो तो 5,000 रुपए प्रति वाहन लगता है। गुमशुदा की तलाश में 10,000 रुपए। ऐसे करके रेट लिस्ट उधर की तैयार है। किस तरीके की आज कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो यह पुलिस की छवि धूमिल की जा रही है, हम सभी देशवासियों और नगरवासियों के मन में एक पुलिस की एक बहुत अच्छी छवि रहती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए सदैव होती है, लेकिन अपराधियों का संरक्षण न किया जाए। ऐसे पुलिसकर्मी पर, ऐसे थाना प्रभारी पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, उनको वहां से बर्खास्त किया जाए और उचित जांच की जाए उनके। युवाओं ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही के दिनों में एक ट्रक से गौ माता की टक्कर के मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। इसमें क्षेत्रीय लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी है और यहाँ पे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। गड़ीमलेरा से एक समूह आके यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में थाने की कुछ कार्यवाहियों को असंतोष के लेके शिकायत के रूप में ले आए थे। उनके सभी आवेदन पत्र ले लिए गए हैं
और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी की बिंदुवार जांच करके उसमें वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या मांग को लेकर आए थे? अलग अलग उनकी 3-4 डिफरेंट मांगे हैं, तो उन सभी का आवेदन लेके उन सभी पर हम जांच मुख्य मांग क्या है सर इन लोगों की? एक बता रहे हैं कि कुछ एक जानवर के मरने से संबंधित है, एक मोबाइल को रख लेने के संबंध में, इस तरह से 3-4 विवाद हैं। एक मामले में है कि झूठा प्रकरण दर्ज हो गया है। इस तरह के 2-3 मामले हैं, सभी पर हम जांच कर रहे हैं। थाना गढ़ी मलहरा पर उन्होंने बताया है कि वहाँ कार्यवाही उन्होंने बताया एक अपराध के संबंध में सूची, उस सारे विषयों की हम जाँच करा रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर जांच के बाद? जाँच के अनुसार यदि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की। उधर ज्ञापन लेने पहुंचे सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने कहा कि गढ़ी मलेरा थाना की कार्यवाही में कुछ लोग असंतुष्ट हैं। सभी प्रदर्शनकारियों के आवेदन प्राप्त कर लिए हैं। उनकी अलग अलग मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये रखे जाएंगे और हर बिंदुओं पर गहराई से जांच की जाएगी। वरदाना एक्सप्रेस के लिए ये थी अंगद यादव की रिपोर्ट।